हेलो फ्रेंड्स। जेई मेंस 2022 का फंक्शंस के डोमेन और रेंज के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे जून अटेम्प्ट और जुलाई अटेम्प्ट में, उसको हम लोग यहाँ पर में डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और कुछ शॉर्ट मेथड से भी सॉल्व हो सकता है। तो चलिए बच्चों, सेशन को स्टार्ट करते हैं और ये सेशन को आप शुरू से अंत तक बने रहिए, काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो हमारे पास में जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके पास में 29 जुलाई का इवनिंग शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। डोमेन ऑफ द फंक्शन साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, इसका डोमेन निकालना है। तो आपको पता होता है कि साइन इनवर्स के अंदर में कुछ भी रहता है, अगर अल्फा रहता है तो वो किसके बीच में रहता है, -1 to 1। इसका मतलब ये पूरे फैक्टर को -1 से 1 के बीच में आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x+7 लेस देन इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं आपको ऐसे समझना है कि ये वाला जो फैक्टर है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये फैक्टर क्या क्वाड्रेटिक है, जिसका a का वैल्यू कितना है 1 और इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है लेस देन 0। तो ये फैक्टर हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसको दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरा पूरा क्या है, पॉजिटिव है। तो इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -x² प्लस 2x+7 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x+7। अब एक बार इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एक बार इन दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो ये फैक्टर को पूरा इधर लेके आते हैं। तो -x² प्लस x² क्या बन गया, 2x² बन गया, और -3x प्लस 2x यानी -x, और यहां पर में +2, और ये -7 उधर जाएगा तो +9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये फिर से हमेशा क्या है, इसका a का वैल्यू 2 है, ये 2, और डिस्क्रिमिनेंट क्या है, फिर से लेस देन 0। दैट मीन्स ये वैल्यू भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी इधर से x रियल नंबर आ गया। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो आपके पास में देखो ध्यान से, x² और x² कैंसिल, ये -3x+2 इधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 5x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। यानी इधर में रियल नंबर, इधर में x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, यानी जो दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे तो आपको आ जाएगा -1 to इन्फिनिटी, और ऑप्शन सी यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं था, सिंपल इनवर्स का जो इनइक्वालिटी पर बेस्ड था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट सवाल है, ये आपके पास में 29 जून का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। फिर से डोमेन ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। तो डोमेन निकालने के लिए फिर से क्या है, कॉस इनवर्स के अंदर में ये पूरा फंक्शन है। आपको फिर से बता रहा हूं कि कॉस इनवर्स के अंदर में फिर से भी अगर कोई अल्फा रहता है तो ये भी क्या रहता है, -1 to 1 रहता है। इसका मतलब कॉस इनवर्स के अंदर में जो पूरा फंक्शन है, इसको क्या कर देंगे, -1 to 2 साइन इनवर्स 1 डिवाइड बाई 4x² - 1 डिवाइड बाई पाई लेस देन इक्वल टू 1। इसके अलावा यहां पर एक साइन इनवर्स का भी फंक्शन है बच्चों। साइन इनवर्स अभी फिर से बताया पिछला क्वेश्चन में कि साइन इनवर्स के अंदर में भी जो क्वांटिटी रहेगा वो भी क्या होगा, -1 to 1। इसका मतलब एक और इनइक्वालिटी आपको ये वाला सॉल्व करना पड़ेगा, 4x² - 1 लेस देन इक्वल टू 1। एक ये इनइक्वालिटी और इधर से एक इनइक्वालिटी बनेगा। तो ये पाई को इधर मल्टीप्लाई करो दोनों साइड में, तो क्या हो जाएगा, और 2 से डिवाइड कर दो दोनों साइड में, तो हो जाएगा -π/2 ग्रेटर देन इक्वल टू साइन इनवर्स 1/4x² - 1 लेस देन इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 2। अब दोनों साइड अगर साइन ले लेंगे तो -π/2 का साइन कितना होगा, फिर से ये -1 से लेके 4x² - 1 लेस देन इक्वल टू साइन π/2 1। यानी यही इनइक्वालिटी फिर से मिल गया, यानी दोनों एक ही चीज है और दोनों से एक ही रिजल्ट मिलेगा। तो आपको किसी को भी सॉल्व करके आंसर निकालना है। तो इसमें दो पार्ट है,
एक लेफ्ट वाला पार्ट, एक राइट वाला पार्ट। जब लेफ्ट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये -1 लेस देन इक्वल टू 1/4 x² - 1, एंड राइट वाला पार्ट क्या है, 1/4 x² - 1 लेस देन इक्वल टू 1। जब इसको इधर लेके चलेंगे -1 वाले को, तो यहां पर में क्या हो जाएगा, 1 प्लस एलसीएम ले रहे हैं 4 x² - 1 डिवाइड बाई 4 x² - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड जब इधर में सॉल्व करेंगे तो उधर में माइनस आ जाएगा, यानी 4 x² - 1 डिवाइड बाई 4 x² - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर मैं यहां पर ये 1 1 कैंसिल, ये वाला क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने के लिए ये वाला क्वांटिटी को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। जब ये पॉजिटिव है और यहाँ एंड में इंटरसेक्शन है, तो ये डिनोमिनेटर भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। दैट मीन्स ये पूरे इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए ये वाले पार्ट को क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन से सिर्फ एक ही इनइक्वलिटी सॉल्व करना पड़ेगा, 4 x² - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी आपको सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है 4 x² - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी यहां से एंड, इसमें एक और पॉइंट आएगा, उसको भी ध्यान देना आपको। यहां पर मैं x इक्वल टू 0 भी सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों 0 सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि जैसे ही आप x इक्वल टू 0 पुट करोगे, यहां पर मैं ध्यान से देखो, ये वाला क्वांटिटी क्या होगा, ग्रेट इक्वल टू 0 है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है x इक्वल टू 0, और यहां पर मैं भी x इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर मैं अल्टीमेटली क्या होगा, एक x इक्वल टू 0 भी आएगा अलग से। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहां पर मैं x² - 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके दो फैक्टर आएंगे, -1/√2 और ये +1/√2, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। तो आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो अल्टीमेटली ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यानी -∞to माइनस, यहाँ इक्वल टू 0 भी है, ठीक है, -∞to यहां पर मैं -1/√2 क्लोज इंटरवल यूनियन 1/√2 टू इन्फिनिटी, और एक अलग से 0 भी आएगा, ठीक है ना। ये तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर में हमने कैलकुलेशन से बच लिया। कैसे बच लिया, क्योंकि यहां पर में ये वाला फैक्टर पॉजिटिव है, तो डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होगा, तो न्यूमरेटर पॉजिटिव होगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, और x इक्वल टू 0 भी करेगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन डी, यानी डी ऑप्शन जो है, -∞ to -1/√2 to 1/√2 to इन्फिनिटी यूनियन, इस तरह से क्लोज एक और नंबर 0, तो डी ऑप्शन विल बी द आंसर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक और सवाल हमारे पास में है, ये 28 जुलाई का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। तो फिर से वही कहानी, कॉस इनवर्स के अंदर में जो पार्ट है उसको -1 से लेके 1 के बीच में। आप एक चीज देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन इनइक्वलिटी पर बेस्ड है, और इनवर्स का कॉन्सेप्ट लग रहा है बच्चों। तो इनवर्स प्लस क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ्स का या इनइक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होना पड़ेगा। ये क्वांटिटी फिर से क्या है, पॉजिटिव है, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन चेंज नहीं होगा। तो यहां पर -x² + 3 लेस देन इक्वल टू x² - 4x + 2 लेस देन इक्वल टू x² + 3। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जब लेफ्ट वाले को सॉल्व करेंगे तो ये पूरे टर्म को इधर लेके आते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2x², ये -x² इधर आ गया, 2x², ये -4x, और ये -3 इधर आएगा, तो क्या हो गया, +5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका फिर से क्या है, a का वैल्यू जो 2 है, अपवर्ड ओपन क्वाड्रेटिक है, और इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, फिर से लेस देन 0। इस तरह से हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक्स एक्सिस ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो इधर से x बिलोंग्स टू क्या हो गया, रियल नंबर। फिर से वही खेल हो रहा है बार बार। ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटिक में, कि अपवर्ड ओपन क्वाड्रेटिक में अगर a ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है, तो जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल
नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलो, तो इधर से x बिलोंग्स टू रियल नंबर आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक है ना, तो इधर आएगा तो क्या होगा, इधर आ जाएगा तो 4x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहां से आंसर आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/4। यानी इधर से रियल नंबर, इधर से -1/4, तो इंटरसेक्शन ले लेंगे, एक तो पूरा रियल नंबर है और एक है आपको -1/4 से बड़ा। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा -1/4 टू इंफिनिटी, और ये ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का भी सॉल्व हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका 24 जून का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। 24 जून का मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोनस हो गया था बच्चों। क्यों बोनस हो गया था वो आपको 1 सेकंड में पता चल जाएगा, ठीक है। आप ध्यान से देखो, यहां पर मैं जो x² - 9 है डिनोमिनेटर में है, तो आपको अगर x² - 9 जीरो हो जाए बच्चों, ठीक है ना, तो x का क्या वैल्यू मिलेगा, +-3। इसका मतलब है इस फंक्शन के डोमेन में 3 और -3 नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। और सारे ऑप्शन में देखो 3 आपको इंक्लूड है, 3 हर ऑप्शन में इंक्लूड है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 3 पर तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो रहा है। x = 3 पर फंक्शन क्या है, नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड कैसे है, क्योंकि जैसे x = 3 हम लोग कर देंगे cos इनवर्स इन्फिनिटी। cos इनवर्स इन्फिनिटी कभी भी डिफाइंड नहीं होता है, नॉट डिफाइंड होता है। और हर ऑप्शन में, और हर ऑप्शन में क्या है, आपको यहां पर में देख सकते हैं कि 2 to ∞, 2 to ∞, 2 to ∞, यहाँ सब्ट्रैक्शन भी किया हुआ है, तो 3 सब्ट्रैक्शन नहीं किया हुआ है, इसलिए 3 यहां पर में फंक्शन का डोमेन में क्या है, इंक्लूड नहीं होगा। हर ऑप्शन में 3 इंक्लूड है, इसलिए ये क्वेश्चन क्या हो गया, बोनस हो गया बच्चों। तो इस तरह से आप एग्जाम में भी केयरफुली जो है कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन चेक करके भी बहुत बार आप आंसर निकाल सकते हैं। हम लोग एक क्वेश्चन में इस तरह से देखेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डियर, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 26 ऑफ जून का ये मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, f(x = 2 cos इनवर्स x + 4 cot इनवर्स x -3x² - 2x + 10, और -1 से 1 इसका दिया हुआ है x का वैल्यू, यानी इस इंटरवल में बात करना है, और a, b इसका रेंज दिया हुआ है, तो 4a - b का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले अगर इसको fx को ध्यान से देखा जाए बच्चों, तो ये आपके पास में 2 cos इनवर्स x + 4 cot इनवर्स x -3x² - 2x + 10, ठीक है ना। इसका रेंज निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं। और -1 to 1 में फंक्शन क्या है, -1 to 1 में फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस बी है, क्योंकि -1 to 1 में ये कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, तो सब कंटिन्यूअस है। यानी जो भी इसका रेंज निकलेगा ये कुछ क्लोज इंटरवल में निकलेगा। तो अगर इसका f' निकालेंगे तो ये हो जाएगा -2 डिवाइड बाई √1 - x² -4 डिवाइड बाई 1 + x², और यहां पर मैं -6x - 2, यहां से अगर माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई √1 - x² +4 डिवाइड बाई 1 + x² +6x + 2, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, यहां पर में ये पूरा f' क्या है, लेस देन 0 है। कैसे लेस देन 0 है, वो इसलिए लेस देन 0 है बच्चों, क्योंकि यहां पर में जो आपके पास में, जैसे अगर यहां पर में ये इंटरवल का दो पार्ट है, -1 to 1, अगर ये वाला पार्ट को देखे, 0 to 1 को देखे, यानी इसके बीच में पॉजिटिव नंबर है, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो पूरा पॉजिटिव, और साइड में नेगेटिव क्या है, लेस देन 0। अगर -1 to 0 के बीच में भी बात करें, -1 to 0 के बीच में भी बात करें, तो ये वाला फैक्टर जो है ना, ये वाला फैक्टर इंफिनिटी की तरफ, एट x = -1, ये वाला फैक्टर इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा। इंफिनिटी मतलब बहुत बड़ा नंबर, और बहुत बड़ा नंबर में अगर निगेटिव डालोगे तो ये सब कुछ भी होगा तो हमेशा क्या होगा, लेस देन 0 रहेगा। इसका मतलब
इरेस्पेक्टिव ऑफ दिस, यहां पर मैं ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स क्या है, लेस देन जीरो। इसका मतलब फंक्शन कैसा फंक्शन है, फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। फंक्शन डिक्रीजिंग है, इसका जो एफ एक्स का मिनिमम हो जाएगा, ये एफ एक्स मिनिमम कब होगा, एट एक्स इक्वल टू वन, यानी ऊपर वाले पॉइंट पर कुछ फंक्शन इस तरह का डिक्रीजिंग होगा, इस तरह का, यानी एक पॉइंट माइनस वन, एक पॉइंट वन, तो वन ये रहेगा और ये रहेगा, यानी तो आपको क्या निकालना है, एफ ऑफ वन निकालना है और एफ ऑफ माइनस वन। तो एफ ऑफ वन क्या हो जाएगा, टू कॉस इनवर्स वन, टू कॉस इनवर्स वन, कॉस इनवर्स वन कितना हो गया, जीरो हो गया, कॉस इनवर्स वन यानी जीरो, टू इंटू जीरो प्लस फोर इंटू कॉट इनवर्स वन, यानी फोर इंटू पाई बाई फोर माइनस माइनस अब वन, यानी माइनस थ्री माइनस टू प्लस टेन, और ये कितने के बराबर हो गया, ये आपके पास हो गया फाइव प्लस पाई, फाइव प्लस ये फाइव माइनस फाइव प्लस टेन, फाइव प्लस पाई, और ये एफ ऑफ वन क्या है, मिनिमम वैल्यू है, ये क्या है, मिनिमम वैल्यू है फाइव प्लस पाई। इसका मतलब है एट एक्स इक्वल टू वन पर क्या है, वन पर मिनिमम वैल्यू होगा। तो मिनिमम वैल्यू कितने के बराबर है आपके पास में, ये ए के बराबर है, ये किसके बराबर है, ए के बराबर है, ये आपके पास में ए के बराबर है मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना। और इसी तरह से आपके पास में जो एफ ऑफ माइनस वन निकालेंगे, माइनस वन निकालेंगे, तो एफ ऑफ माइनस वन क्या हो जाएगा, टू कॉस इनवर्स माइनस वन, टू कॉस इनवर्स माइनस वन, तो कॉस इनवर्स माइनस वन कितने के बराबर हो जाएगा, टू पाई प्लस फोर इंटू कॉट इनवर्स माइनस वन, कॉट इनवर्स माइनस वन कितना होता है बच्चों, थ्री पाई डिवाइड बाई फोर, थ्री पाई डिवाइड बाई फोर, और माइनस वन है यानी माइनस थ्री, ये माइनस माइनस प्लस टू प्लस टेन, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, फोर फोर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइव पाई टू पाई प्लस थ्री पाई, फाइव पाई प्लस कितना हो गया, ये आपके पास में हो गया फाइव पाई प्लस फाइव, फाइव पाई प्लस आपके पास में हो गया, सॉरी ये माइनस नाइन, फाइव पाई प्लस नाइन, फाइव पाई प्लस नाइन, और ये कितने के बराबर हो गया, बी के बराबर हो गया। तो आपको निकालना है फोर ए माइनस बी, फोर ए माइनस बी, यानी फोर ए माइनस बी इक्वल टू फोर इंटू, ये फोर इंटू क्या हो जाएगा, पाई प्लस फाइव, फोर इंटू पाई प्लस फाइव माइनस बी, ये बी कितने के बराबर हो जाएगा, ये बी है आपके पास में फाइव पाई प्लस नाइन, फाइव पाई प्लस नाइन, फाइव पाई माइनस नाइन, तो ये कितना हो गया आपके पास में हो जाएगा, फोर पाई माइनस फाइव पाई कितना हो गया, माइनस पाई प्लस इलेवन, माइनस पाई प्लस इलेवन, यानी इलेवन माइनस पाई, और कौन सा पार्ट का ये आंसर है, इलेवन माइनस पाई, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, इलेवन माइनस पाई, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक और हमारे पास बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, ठीक है, ये आपके पास में 25 जुलाई का शिफ्ट टू का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें रेंज के बारे में बात कर रहा है, द सम ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस इन द इंटरवल दिस, जिसमें ये मॉड फंक्शन है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, यानी जब भी आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करेगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको फंक्शन का रेंज के बारे में सोचना है। रेंज का अपर बाउंड्री ये वाला इंटरवल, और ये हो गया लोअर बाउंड्री, ये हो गया अपर बाउंड्री, इसके बारे में सोचना है। तो चलिए फंक्शन को लिख लेते हैं बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखना इसका सोल्यूशन को। 5x माइनस सेवन मॉड प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x। एक बात को समझो बच्चों, ये जो फंक्शन है ये क्या है, इंटीजर है, ये क्या है, इंटीजर है। कौन से इंटरवल की बात कर रहा है आपके पास में, 5/4 टू 5/4 टू 2। तो जरा एक बात ध्यान से देखिए, ये जो फंक्शन है, अगर ये बॉक्स के अंदर का जो फंक्शन है, अगर इसको मैंने जी फंक्शन मान लिया इस तरह से, जी फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अगर इसका डेरिवेटिव निकाले, ये जो फंक्शन है ये कैसा फंक्शन है, इस इंटरवल में इस इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्यों, क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव है वो आपके पास में है 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, यानी ये जो जी फंक्शन है इस इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन है।
ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है इसका मिनिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पर आ सकता है, 5/4 पर। 5/4 पर कितना आएगा इसका मिनिमम वैल्यू, ये आपके पास में आ जाएगा 25 डिवाइड बाई 16 प्लस 2 into 5 यानी 10/4, 10/4, 25/16 प्लस 2 into 5, 10/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, और ये 40 यानी 65/16 यानी 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है बच्चों, 4 पॉइंट समथिंग। तो इस ये जो फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका मिनिमम वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग का इंटीजर कितना हो गया, 4, ठीक है ना। और जब 2 की बात करेंगे, 2 पर कितना हो जाएगा इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आएगा, 2 पर कितना होगा, 4 into 2, 2 into 2 4, 4 प्लस 4 8, यानी इस 8 हो रहा है एग्जैक्टली। 2 पर कितना हो रहा है, 2 into 2 4 प्लस 2 into 2 4 यानी 8। तो 8 का इंटीजर कितना होगा, 8। यानी ये जो बॉक्स फंक्शन है इसका मिनिमम हो गया 4 और मैक्सिमम 8। अब इसके बारे में सोचते हैं। अब दोनों में कोई कोरिलेशन नहीं है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट फंक्शन की तरह बिहेव करेगा ना, इंटीजर है। ये मॉड फंक्शन है, इसका ब्रेकिंग पॉइंट कहां पर हो रहा है, 7/5 पर हो रहा है। और आपका इंटरवल कौन से बीच में दिया हुआ है, 5/4। 5/4 यहां पर आएगा 1.2, ठीक है ना, 1.2। और ये वाला 5/4 यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, 5/4, 1.25, 1.25। और 5/4 यहां पर आ जाएगा, सॉरी, 5/4 यहां पर में आ जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास में कितना, 7/5। और यहां पर में 5/4 मतलब कितना हो गया, 1.25। और ये आपके पास में ये 1.4, यानी 5/4 इधर आएगा, 5/4 ये हो गया 1.4। और यहां पर में क्या है, 2 भी है। जब इसका हम लोग साइन स्कीम देखेंगे, ये फंक्शन का, इस फंक्शन का साइन स्कीम देखेंगे यहां पर में, तो यहां पर में क्या होगा, प्लस प्लस और इधर में माइनस। तो कुछ इस तरह का ये ग्राफ चलेगा। और यहां पर में 7/5 पर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। 7/5 पर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। और यहां पर में मॉड लगा हुआ है बच्चों, मॉड लगा हुआ है ना। तो मॉड का अगर ये निगेटिव भी रहेगा तो उसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। यानी इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, इस फंक्शन का मिनिमम अगर आप देखेंगे यहां पर में, यानी ये जो मॉड का मॉड 5x-7 का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि 7/5 पर ये वाला वैल्यू क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। अब मैक्सिमम के लिए दोनों पॉइंट पर चेक करना पड़ेगा, 2 पर भी चेक करना पड़ेगा और 5/4 पर भी, इस तरह से 5/4 पर। तो 2 पर कितना हो जाएगा, 2 पर हो जाएगा 5 into 2 - 7 यानी 3 हो रहा है। और 5/4 पर 5/4 ये कितना हो रहा है, 25/4। यानी ये वाला तो आपके पास में ये वाला वैल्यू आपको मैक्सिमम नहीं देगा, क्योंकि ये कितना हो गया, 25 - 28 यानी 3/4। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 3 है, मैक्सिमम 3 और मिनिमम कितना है, 0 है। तो ये ओवरऑल फंक्शन में कितना हो जाएगा, इधर में 4 और 8 है। तो 4 में मिनिमम कितना ऐड होगा, मिनिमम 0 ऐड होगा, और मैक्सिमम इधर में कितना ऐड होगा, 3 ऐड होगा। ये ऐड करना पड़ेगा क्योंकि दोनों एडिशन में है। तो आपके पास में सम ऑफ मैक्सिमम, तो ये एफ एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा वो कितने के बराबर होगा, 11 के बराबर होगा। और एफ एक्स का जो मिनिमम है ये कितने के बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। तो सम कितने के बराबर है, 15। यानी ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 15। तो बहुत ध्यान से इसका सोल्यूशन को देखिए। इसमें आपने सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर का मिनिमम और मैक्सिमम निकाल लिया, वो इंटीजर है। और ये जो फंक्शन है मॉड फंक्शन है, इसका आपको तीनों पॉइंट पर वैल्यू चेक करना है। 7/5 पर तो 0 हो रहा है, ठीक है। और 2 पर कितना हो रहा है, 2 पर आपको हो रहा है 3। और 5/4 पर 25/4, 28, 3/4। तो ये वाला मैक्सिमम वैल्यू 3 है, और मिनिमम वैल्यू कितना है, 0 है। इधर में 4 और 8, तो 4 + 0 मिनिमम वैल्यू, ओवरऑल मिनिमम वैल्यू 4 और ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू 11। तो टोटल सम कितना हो गया, 15। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का आपको इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो चलिए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
सो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके पास में 25 का 25 शिफ्ट 1 यानी फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। इफ द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन द इंटरवल -3 to 0 इज एफ अल्फा, यानी इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जो है एफ अल्फा है, तो अल्फा क्या होगा, अल्फा 0 होगा, अल्फा -3 होगा, अल्फा क्या होगा वो बताना। तो सबसे पहले फंक्शन को ध्यान से देखो बच्चों, फंक्शन थोड़ा डरावना टाइप से है लेकिन इसको समझना है आपको। x² - 2x + 7 e⁻⁴x³ -12x² -180x + 31, ये जो भी फंक्शन है इसको f(x) मान लिया, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव के लिए ध्यान से देखो, अगर एक बार इसको बाहर कर दो, x² - 2x + 7 इंटू, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई के पावर में पूरा बाहर आ जाएगा, ई के पावर बाहर आ जाएगा, यानी e⁻⁴x³ -12x² -180x + 31 इंटू, इसमें इंटू में क्या हो जाएगा, ये इसका डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा 12x² -24x -180, ठीक है, प्लस प्लस फिर से इसका डिफरेंशिएशन, इसको रख के इसको बाहर करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, e⁻⁴x³ -12x² -180x + 31 इंटू 2x - 2 इंटू 2x - 2। तो इस तरह से हम इसको यहां पर में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जब इसको हम लोग यहां पर में बाहर निकालेंगे बच्चों, इसको बाहर निकालेंगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा, ई के पावर में ये पूरा फंक्शन मान लो, ई के पावर में इसको हमने ई के पावर में gx मान लिया, ठीक है ना, इंटू यहां पर में आ गया आपके पास में x² -2x + 7 x² -2x + 7 इंटू इंटू यहां पर में 12 कॉमन निकाल लो, तो यहां पर में 12 कॉमन निकाल लेंगे, 12 कॉमन निकाल के x² -2x x² -2x x² -2x, यहां पर मैं x² -2x -15 x² -2x -15, ठीक है ना, और आपको प्लस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 2x -2 2x -2, यानी ई पावर दिस इंटू x² -2x + 7 x² -2x + 7 इंटू x² -2x -15, यहाँ 12 कॉमन ले लिया, ठीक है, प्लस 2x + 2। अब आप ध्यान से देखो कौन से इंटरवल में, -3 to 0 के बीच में, -3 to 0 के बीच में एक चीज ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पर मैं -3 to 0 में ये वाला फैक्टर क्या होगा, कुछ भी वैल्यू लोगे यहां पर में, जैसे -1 ले लो आप, -2 ले लो, तो ये वाला वैल्यू क्या हो गया, निगेटिव हो गया, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये वाला वैल्यू क्या है, अपवर्ड ओपन क्वाड्रेटिक है, ये वैल्यू हमेशा क्या होगा, ये वाला वैल्यू भी निगेटिव। और जब इसको फैक्टर करोगे, इसका 2 फैक्टर आएगा यहां पर में, x -5 इंटू x + 3। आप -3 से 0 के बीच में कुछ भी लोगे तो देखो, हमेशा देखो, जैसे अगर आपने -1 लिया तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल ये भी क्या हो गया, निगेटिव, ओवरऑल ये भी क्या हो गया, निगेटिव, और ये पॉजिटिव होगा, अपवर्ड ओपन क्वाड्रेटिक है, अपवर्ड ओपन क्वाड्रेटिक है, a > 0 d < 0, यानी निगेटिव पॉजिटिव, ये निगेटिव ये निगेटिव, तो पूरा फंक्शन क्या हो गया, निगेटिव हो गया, और e के पावर में कुछ भी रहेगा तो ये क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब ये पूरा फंक्शन क्या है, डेरिवेटिव जो है फंक्शन का <0। और जब फंक्शन का डेरिवेटिव <0 होता है तो फंक्शन कैसा होता है, फंक्शन बच्चों डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। कैसा ग्राफ होता है, डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। तो डिक्रीजिंग ग्राफ होगा कौन से इंटरवल में, -3 से 0 के बीच में, -3 से 0 के बीच में, यानी कुछ इस तरह का होगा, यहां पर में आपको -3 होगा और यहां पर में 0 होगा, तो -3 पर ये वाला वैल्यू होगा, इस तरह से ये हो गया f(0) और ये f(-3). तो मिनिमम कौन से पॉइंट पर आएगा, मिनिमम आपको क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया है
आपको पूछा गया है एब्सोल्यूट मैक्सिमम, तो मैक्सिमम तो आपको कौन से पॉइंट पर आ रहा है, -3 पर ही आएगा, क्लोज इंटरवल है तो -3 पर, यानी एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो है इस फंक्शन का f ऑफ -3 है, क्या है, f ऑफ -3, तो अल्फा इक्वल टू -3 विल बी द करेक्ट आंसर। यानी ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन का मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम f ऑफ -3 वो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, और इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, -3। तो सिंपल कॉन्सेप्ट इसमें ये लगा कि फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव निकालने के बाद उसको चेक करो, उसको चेक करके पूरा पूरा डेरिवेटिव क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अगर डेरिवेटिव नेगेटिव हुआ तो उसका फंक्शन का जो फंक्शन होगा वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो मैक्सिमम, सो आपके पास में जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कौन से पॉइंट पर होगा, फर्स्ट पॉइंट पर होगा, यानी अल्फा इक्वल टू -3। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया बच्चों बी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग चेक कर सकते हैं, रेंज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा इसमें। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हेलो बच्चों, तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके पास में 27 जुलाई का 27 जुलाई का इवनिंग शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x² - 3 प्लस log ऑफ 1/2 x² - 2x + 5, इसका ग्रेटेस्ट निकालना है। सबसे पहले दोनों का अलग अलग डोमेन निकालना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। पहला फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x - 3। तो साइन इनवर्स के किस में क्या होता है, -1 to 1 होता है, इस तरह से 2x² - 3 < ये -3 इंटीजर क्या होगा, आपको उसके हिसाब से बाहर आ जाता है। जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंडर में कोई इंटीजर होता है तो बाहर बाहर आ जाएगा। तो -3 इधर आएगा तो क्या होगा, +3, और इधर आएगा तो 1 + 3 तो ये कितना हो गया, 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x² < 4। और जब कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 से लेके 4 तक जाता है तो इसको लिख सकते हैं 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू 2x² < 4 + 1 यानी 5। क्योंकि 5 का छोटा, 5 से छोटा कोई नंबर ले लेंगे, 4.9 भी लेंगे तो उसका इंटीजर क्या आएगा, 4 आ जाएगा। तो यहां पर में क्या होगा, 5 होगा। 5 पर इक्वलिटी नहीं होगा, 5 अगर इक्वल हो जाएगा तो उसका इंटीजर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन आपको 4 से छोटा इंटीजर चाहिए, तो यहां पर में जब इसको सॉल्व करेंगे 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू x² < 5/2, ठीक है ना। 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू, इसके दो पार्ट आएंगे। ये वाला पार्ट से क्या होगा, एक पार्ट से आ जाएगा x² ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा -1 to 1, ये इधर और इधर प्लस, और प्लस माइनस प्लस, एक पार्ट तो ये आएगा। और इधर से जब करेंगे तो आ जाएगा -√5/2 < <x < <5/2 यहाँ पर में √5/2 कहां पर होगा, 2 पॉइंट समथिंग या नहीं, इधर में होगा, यहाँ पर में कहीं होगा 5/2, और यहाँ पर में भी इधर में होगा -5/2। तो फर्स्ट पार्ट का जब इनिक्वलिटी सॉल्व करेंगे, इसका जो कॉमन आंसर होगा वो आपके पास में आ जाएगा ये वाला पार्ट, आपको ये वाला पार्ट आ जाएगा, क्योंकि ये इसके पूरा इंटरवल था, इन दोनों का इंटरसेक्शन में एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया आपके पास में x बिलोंग्स टू, दोनों एक साइड यहाँ पर में ओपन होगा बच्चों, यहाँ पर में इक्वलिटी नहीं है तो ये वाला ओपन हो जाएगा, यानी x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -√5/2 टू -1 क्लोज इंटरवल यूनियन क्लोज इंटरवल 1 to क्लोज इंटरवल 1 to ओपन इंटरवल ये 5/2, इस तरह से यहाँ पर में आपको आ जाएगा -√5/2 टू -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 क्लोज इंटरवल टू 5/2। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आपको आ गया। सेकंड पार्ट में क्या करना है आपको, सेकंड पार्ट में लॉग है ना, तो लॉग के अंदर में ये पूरा क्वांटिटी क्या होगा, ये पूरा क्वांटिटी जिसका लिया हुआ है ये वाला, ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो अपने पास जो सेकंड पार्ट होगा उसका इस तरह से लिख सकते हैं, log ऑफ 1/2 बेस, लॉग बेस 2 के अंदर में ये पूरा नंबर है x² - 5x + 5, x² - 5x + 5, ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। और साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है आपको कि
ये वाला जो नंबर है जिसका लॉग लिया हुआ है ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 ग्रेटर देन जीरो। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर में इधर में क्या होगा, ग्रेटर देन लॉग 1/2 1, दोनों तरफ बेस सेम कर दिया। और जब बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वलिटी साइन क्या होता है, रिवर्स होगा। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 लेस देन 1, ये साइन ग्रेटर देन था तो लेस देन 1 होगा। इधर में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 लेस देन जीरो। तो यहाँ पर में क्या आ जाएगा, 4 2 1, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स यानी 1 2 4। तो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, यानी आपको इधर से आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to 4, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to 4। और इधर से जब सॉल्व करेंगे इसके दो रूट आ जाएंगे आपको। एक रूट आ जाएगा x इक्वल टू माइनस बी यानी 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी 25 माइनस 4 √5, 5 √5 डिवाइड बाई 2, यानी एक इधर आ जाएगा आपको, ये आ गया 5 माइनस √5/2 और ये 5 प्लस √5 डिवाइड बाई 2। दोनों का इंटरसेक्शन अभी आपको लेना है। तो ध्यान से देखते हैं हम लोग दोनों साइड से। यहां पर मैं इधर में तो ये आउटसाइड आ जाएगा, ये आउटसाइड आ जाएगा। और आपके पास 1 to 4 के बीच में भी आपको लाई करना है। तो 1 कहां पर होगा, 1 to 4, ये 2 पॉइंट समथिंग यानी 7 पॉइंट समथिंग, तो 4 इधर होगा। और आपको क्या है, 1 भी चाहिए, 1 यानी 2 पॉइंट समथिंग। तो ये इधर में कहीं पर में 1 आपको हो जाएगा। तो इसका एक तरफ तो ये वाला इंटरवल है, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये वाला पार्ट कॉमन आ जाएगा, ये और ये। ठीक है ना। तो इधर से आंसर आ रहा है आपके पास में x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, और दोनों में 1 to 5 माइनस √5 डिवाइड बाई 2 यूनियन यूनियन 5 प्लस अंडर √5 डिवाइड बाई 2 पॉइंट समथिंग 2 4। अब एक आंसर ये वाला आया और दूसरा पिछले वाले जो हमारे पास में आया था ये। दोनों को हमको क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो ले लेते हैं दोनों को इंटरसेक्शन। चलिए थोड़ा सा ध्यान से हम लोग इसको देखना है। तो यहां पर में आ जाएगा 5 माइनस √5/2, 5 प्लस अंडर √5 डिवाइड बाई 2। ठीक है, इधर में आया था 1, 2 पॉइंट समथिंग 1, और इधर में आया था 4। और पिछला वाला का क्या था आपके पास में, पिछला वाले में था -1 1 -1 1 -1 1। एक सेकंड, ये -1 है, 1 है। और आपको आया था एक माइनस ऑफ 1 पॉइंट समथिंग और प्लस 1 पॉइंट समथिंग। ये 1 पॉइंट समथिंग है प्लस में, और ये माइनस में 1 पॉइंट समथिंग है। तो इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, यानी -1 पॉइंट समथिंग तो इधर में आएगा माइनस, और ये 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग। और ये जो है आपके पास में 1 पॉइंट समथिंग कितना हो रहा है, ये थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना है। 1 पॉइंट यानी अंडर √5 डिवाइड बाई 2। तो ये आपके पास में अगर आप देखोगे ध्यान से इसमें √5/2 यानी 2.5, 2.5, 2.5 मीन्स आपके पास में ये 0.5, ये क्या हो गया, 0.5 के आसपास आ गया। ये हो गया 2.5, 0.5। तो 0.5 का स्क्वायर रूट। अब इसको देख लेते हैं, ये वाला पार्ट क्या होगा यहाँ पर में, ये वाला पार्ट है 5 माइनस √5, 2.36 डिवाइड बाई 2, यानी कितना हो गया, ये आपके पास में हो गया 2 पॉइंट समथिंग। यानी यहाँ पर में कहीं ना कहीं होगा आपके पास में 5/2। अब हमको दोनों को क्या करना है, सॉल्व करना है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो चलिए इंटरसेक्शन ले लेते हैं। पहला पार्ट में -√5 to -1, 1 to √5/2, यानी
पहला पार्ट का तो ये वाला हो गया, ठीक है। दूसरा पार्ट का क्या है, ध्यान से, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है। दूसरा पार्ट में क्या है आपके पास में, नीला से उसको करते हैं, 1 to 5 - √5/2, ये और ये। तो इन दोनों का जो कॉमन इंटरसेक्शन आएगा बच्चों, ये वाला पार्ट आ जाएगा, यानी x बिलोंग्स टू 1 to 5 - √5/2, 5 - √5/2। और सब पर ओपन है यहाँ पर में, हाँ सब 1 to 5 - √5/2, हाँ 1 to 5 - √5/2, ये वाला पार्ट इसका सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि ओपन है सब पर, सब पर ओपन है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। और इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, दैट विल बी आपके पास में ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। इस तरह से हम देख सकते हैं 1 - √5 - √5/2, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आ गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है वो